राम राम सभी को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के बांध। और वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा के प्रमुख बांध। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके की और करंट अफेयर 2025 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौशल्या बांध। कोशांग बांध पिंजौर पंचकुला में है। कौशल्या बांध पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है। नदी है घग्गर। नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी। आकार है 700 मीटर लंबा, 34 मीटर ऊंचा। इस बांध का निर्माण 2008 में आरंभ हुआ और 2012 में यह बांध बनकर तैयार हुआ। लागत है 217 करोड़ रुपए। उद्देश्य है, इस बांध का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 75 वर्ग किलोमीटर है। कौशल्या बांध के निर्माण का उद्देश्य इस क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण तथा पंचकुला शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कौशल्या बांध से पंचकुला शहर को प्रतिदिन लगभग 25 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति की जा सकती है। 19वीं सदी में अंबाला छावनी को जलपूर्ति के उद्देश्य से घग्गर नदी पर एक बांध बनाने पर निर्णय लिया गया, परंतु यह विचार फलीभूत नहीं हो पाया। 1960 के दशक में चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति तथा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से चंडी मंदिर के निकट गुमथला में नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बनी, परंतु यह योजना विभिन्न कारणों से लगभग 3 दशक तक कार्यान्वित नहीं हो पाई। अंततः 1999 में इस योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ा बांध बनाने की स्थिति में बड़े पैमाने पर लोगों को के विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ता है। जनता के विस्थापन की स्थिति से बचने के लिए घग्गर की सहायक नदियों पर 7 छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप वर्ष 2008 में मोरनी हिल्स की तलहटी में कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। बांध बनाने के उपरांत यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार के रूप में विकसित हो रहा है। नंबर 2 है दादूपुर बैराज पथराला बांध चेक बांध। नदी है यमुना की सहायक नदी है सोम्ब। स्थान है यमुनानगर जिले के दादूपुर गांव के निकट। आकार है पथराला बांध 460 मीटर लंबा तथा 34 मीटर ऊंचा। निर्माण है वर्ष 1875 में आरंभ हुआ तथा वर्ष 1876 में यह बांध बनकर तैयार हुआ। यह बांध मिट्टी से बना हुआ है। वर्ष 1970 में दादूपुर बैराज पर जल विद्युत परियोजना शुरू की गई। नंबर 3 है हथनीकुंड बैराज। नदी है यमुना नदी। उपनाम है मछुआरों का स्वर्ग। आकार है 360 मीटर 1181 फीट। निर्माण है वर्ष 1996 से आरंभ होकर 1999 में पूरा। इस बांध में पानी 2002 में छोड़ा गया। उद्देश्य है, यह बांध 1873 में बने ताजेवाला बैराज का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। इस बांध के माध्यम से यमुना के जल को पूर्वी तथा पश्चिमी यमुना नहरों में जोड़ा जाता है। हथनीकुंड बैराज हरियाणा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम ताजेवाला बांध को चौधरी बंसीलाल ने बदलना चाहा था। यह बांध चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में पूरा हुआ और कार्यात्मक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय हुआ। इसका उद्घाटन चौधरी भजनलाल ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां हथनीकुंड बैराज पेहुआ में विसर्जित की गई थी। ताजेवाला बैराज ताजेवाला बांध। नदी है यमुना। स्थान है यमुनानगर जिले में ताजेवाला स्थान पर। आकार है 360 मीटर लंबा तथा 27.73 मीटर ऊंचा। 1873 में निर्मित ताजेवाला बांध को वर्ष 2002 में हथनीकुंड बैराज के परिचालन के उपरांत सेवा मुक्त कर दिया गया। उद्देश्य है, यह बांध सेवा मुक्त होने से पूर्व लगभग 130 वर्ष तक पूर्वी तथा पश्चिमी यमुना नहरों के माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा तथा दिल्ली को जलपूर्ति करता रहा है। ताजेवाला बांध को द हिडन पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। मसानी बांध। नदी है साहिबी। स्थान है रेवाड़ी के मसानी गांव में। वर्ष 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के प्रयासों से शुरू हुआ तथा 10 वर्षों में 1989 में बनकर तैयार हुआ। उद्देश्य, इस बांध का निर्माण वर्षाकाल में रेवाड़ी जिले में साहिबी नदी के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए किया गया था। ओट्टू बांध। ओट्टू वियराज बांध सिरसा में।
नदी है गग्गर हाकड़ा नदी। स्थान है 8 किलोमीटर दूर ओट्टू नामक गांव के निकट। वर्ष है इस बांध का निर्माण 1896 में आरंभ हुआ था। सहयोग ओट्टू बांध का निर्माण बीकानेर रियासत तथा ब्रिटिश सरकार के सहयोग से किया गया। पर्यटन स्थल है 2002 में यहाँ चौधरी देवीलाल के नाम पर एक पर्यटन स्थल का निर्माण भी किया गया। उद्देश्य इस बांध से उत्तरी तथा दक्षिणी गग्गर नहरों को जलपूर्ति होती है जो उत्तरी राजस्थान में सिंचाई एक बड़ा साधन है। ओट्टू बांध एक चिनाई वाला तटबंध बांध है। जिस स्थान पर आज ओट्टू बैराज है पहले वहाँ धनूर झील होती थी, इसलिए ओट्टू बांध को धनूर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। खिलान वाला खोल यमुनानगर नदी है किसी नदी पर न होकर शिवालिक के क्षेत्र में वर्षा के पानी को एकत्र करने के उद्देश्य से इस बांध का निर्माण छछरौली तहसील में 3200 एकड़ भूमि पर सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। अनंगपुर बांध फरीदाबाद निर्माण 8वीं सदी में तोमर शासक अनंगपाल प्रथम द्वारा बनवाया गया। प्रकृति है हरियाणा के एकमात्र व सबसे पुराना गुरुत्व बांध ग्रेविटी डैम है जो हाइड्रोकोलिक इंजीनियर पर आधारित है। ओखला बैराज दिल्ली में यमुना नदी पर स्थित है। वर्ष है 1876 में ओखला बैराज से गुड़गांव नहर व आगरा नहर निकाली गई है। यमुना तथा उसकी सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले बांध। रेणुका बांध हिमाचल यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर। किसाऊ बांध उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर। किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। लखवार बांध यमुना नदी पर। रेणुका लखवार व्यासी तथा किसाऊ परियोजनाएं 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। इस परियोजना से उपरोक्त सभी 6 राज्यों को पानी व उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश को बिजली आपूर्ति होगी। घग्गर नदी पर शिवालिक क्षेत्र में बनाए जाने वाले बांध। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे नाले के पानी का इस्तेमाल करने के लिए 7 छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है। ये सभी बांध पंचकुला जिले में बनाए जाएंगे। इनमें प्रस्तावित है चामला बांध, डगराना बांध, दीवानवाला बांध। अन्य बांध है कोसांग बांध कौशल्या नदी पर पंचकुला में, लाल टोपी बांध यमुना नदी पर यमुनानगर में, कृष्णा बांध घग्गर नदी पर कुरुक्षेत्र में, जल बेहरा बैराज मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में, पल्ला बैराज यमुना नदी पर फरीदाबाद में, आदिबद्री बांध सरस्वती नदी पर यमुनानगर में। बांधों का शहर है यमुनानगर। बावड़ी तुर्की हमाम स्नानघर व भारतीय कुओं का मिश्रण तालाबों व बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर को कहा जाता है। लक्खी राय बंजारा की बावड़ी हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा है कि कुरुक्षेत्र के सरगढ़ गांव की बावड़ी को धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। ग्रंथों व प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार यह बावड़ी 500 वर्ष पुरानी है। यह बावड़ी NH 44 GT रोड के नज़दीक स्थित है। इस बावड़ी को लक्खी राय बंजारा ने बनवाया था, इसलिए इसे लक्खी राय बंजारा की बावड़ी कहा जाता है। लक्खी राय बंजारा द्वारा इस बावड़ी को सरस्वती नदी के तट पर बनाया गया था। जानी चोर की बावड़ी को महम की बावड़ी तथा शाहजहाँ की बावड़ी भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल काल में रोहतक के महम में करवाया गया था। इसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। इस बावड़ी में फारसी भाषा का एक अभिलेख मिला है जिससे ज्ञात होता है कि इसका निर्माण शाहजहाँ के सूबादार सैयद कलाल ने 1658 से 1659 ईस्वी के बीच में करवाया था। मिर्जा अली तख्त व बावड़ी 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर के काल में नारनौल के नवाब मिर्जा अली खान ने नारनौल बावड़ियों का नगर में निर्माण करवाया था। इस बावड़ी में संगमरमर का एक तख्त सिंहासन भी बना हुआ है, इसलिए इसे मिर्जा अली का तख्त व बावड़ी कहा जाता है। वर्तमान में यह बावड़ी हरियाणा सरकार के संरक्षण में है। गोस अली शाह बावड़ी पर सैयद के शासनकाल में फर्रुखनगर में 18वीं शताब्दी में गोस अली शाह द्वारा निर्माण करवाया गया। यह भारत सरकार के संरक्षण में है। पिनगवा की बावड़ी नूंह जिले के पिनगवा में स्थित है। यह हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी है। गोल बावड़ी फर्रुखनगर में स्थित है, जिसे फौजदार खान ने बनवाया था।
टोहाना की बावड़ी। टोहाना की बावड़ी सुरंग वाली बावड़ी टोहाना फतेहाबाद में स्थित है। इसका निर्माण आनंदपाल तोमर ने करवाया था। इस तक पहुंचने के लिए कांच की सीढ़ियां बनी हुई थी। लाखोरी ईंटों से बनी बावड़ी। इसका निर्माण 17वीं सदी में कैथल में भाई शासकों द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में यह सरकार के संरक्षण में है। इसे भाई की बावड़ी नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के कुंड, सरोवर और ताल। पुंडरिक गांव खैतल में, सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र में, नंद सरोवर रेवाड़ी में, श्यामसर सरोवर दादरी में, निरपावाल सरोवर खरकला गांव भिवानी में, मुर्सी सरोवर सीमाण गांव रोहतक में, नाग क्षेत्र सरोवर सफेदो जींद में, बुआ वाला अद्भुत सरोवर झज्जर में। बुआ वाला सरोवर को पक्का करवाने का काम झज्जर की हाकिम की रूपवती पुत्री बुआ ने किया था। इसको पक्का करने में लाखोरी ईंटों तथा चूना पत्थर की शिलाओं का प्रयोग हुआ है। इसकी विशेष पहचान इसके केंद्र में स्थित अष्टकोणीय स्तंभ है। बुआ ने इस सरोवर के निकट अपने प्रेमी हसन का मकबरा भी बनवाया था। बेरी का सरोवर भेरी झज्जर, कुल्लू वाला सरोवर भेरी झज्जर, भीमस्वेरी सरोवर भेरी झज्जर, रामणी सरोवर भेरी झज्जर, घाघसर सरोवर भेरी झज्जर, जानकीदास सरोवर भेरी झज्जर, बारसर सरोवर भेरी झज्जर, भीमताल मोरनी पंचकुला, भीमकुंड गुरुग्राम, गौकर्ण तालाब रोहतक, नौरंगराय तालाब अम्बाला में, पारासर तालाब करनाल में, किशोरी भाई तालाब होटल पलवल, सती का तालाब होटल पलवल में, हथनीकुंड ताजेवाला यमुनानगर में, नाग हरदा कुंड पुंडरी कैथल, सूर्यकुंड बिलासपुर यमुनानगर, सूरजकुंड फरीदाबाद, गर्म पानी का चश्मा कुंड सोहाना गुरुग्राम, शोभा सागर तालाब महेंद्रगढ़, राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी, बाग वाला तालाब रेवाड़ी, रानी तालाब बुद्धेश्वर मंदिर जींद, रानी तालाब अमेठी तालाब हांसी हिसार, सरोवरों की उत्साहिक नगरी बेरी। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य: नौरंगराय तालाब अम्बाला के तट पर पिछले 135 से अधिक वर्षों के वामन द्वादशी का राज्य स्तरीय मेला लगता आ रहा है। किस सरोवर पर वर्ष में 2 बार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गंदा मेला लगता है? भीमेश्वरी सरोवर बेरी। गधा मेला या गंदा मेला देख लियो। रामणी सरोवर बेरी के तट पर एक कुआं है जिसे कहा जाता है बाजरों का कुआं। घाघसर शब्द किस शब्द का अपभ्रंश माना जाता है? गंगा सागर। देखो भाई, इस पे अंक बिंदु है तो है, नहीं तो गंदा मन तो ये गदा ही मेला लगता है शायद। घाघसर शब्द किस शब्द का अपभ्रंश माना जाता है? गंगा सागर। कौन से 3 सरोवर एक सांकल के रूप में जुड़े हुए थे? घाघसर, कुलदे तथा बीथलसर। कौन सा सरोवर 7 सरस्वतियों का संगम कहलाता है? सनहित सरोवर। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस सरोवर को कहा जाता है? सनहित सरोवर। किस सरोवर का जल सतयुग से आज तक नहीं सूखा है? पुंडरीक सरोवर। श्यामसर सरोवर चरखी दादरी के निकट ही पांडवों ने अपना शिविर लगाया था। पुंडरी कैथल में नाग हरदा कुंड का निर्माण वर्ष 1987 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया गया। तो ये हमारे बांध कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1999 में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज को खलस्तान बैराज को प्रतिस्थापित करने के लिए पूरा किया गया है। आंसर है सी, ताजेवाला। ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? आंसर है डी, घग्गर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है साहिब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए खालिस्तान को कौन सा बनाया गया है? आंसर है हथनीकुंड बैराज। निम्नलिखित में किस जिले में अनंतपुर बांध स्थित है? आंसर है डी, फरीदाबाद में। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ था? आंसर है सी, शाहजहां के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस वर्ष में हथनीकुंड बैराज कार्यतम हो गया था? आंसर है सी, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के जिले में स्थित है? आंसर है बी, यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? आंसर है बी, यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 10 हरियाणा में हथनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है? आंसर है सी, यमुना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया? आंसर है बी, हथनीकुंड बैराज।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे छोटे नालों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए खालिस्तान छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई है। आंसर है बी 7। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए? आंसर है बी यमुना। क्वेश्चन नंबर 14, नंगपुर बांध को खालिस्तान बांध भी कहते हैं? आंसर है सी ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अग्निकुंड बैराज ने लिया है? बैराज की जगह अग्निकुंड बैराज ने लिया। आंसर है बी ताजेवाला बैराज। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? आंसर है बी ओट्टू बैराज। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं? आंसर है ए ब्रह्म सरोवर। हरियाणा राज्य में बांध नहीं है ब्रह्म सरोवर। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना? आंसर है बी अनंतपुर बांध। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी की एक सहायक नदी खालिस्तान पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी? आंसर है बी टॉन्स नदी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? आंसर है डी उपरोक्त सभी। सिरसा, हिसार, रोहतक। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन की दिया है जो यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा? आंसर है सी किसाऊ और रेणुका बांध। तो ये हमारा अगला टॉपिक आ गया है सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। राम राम सभी को। और हम